हरिओम मित्रों। ओम हरिओम। ओम समुद्रवसने देवी पर्वततन्न मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। ये नित्य जब हम विश्राम से फिर कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अर्थात रात्रि को सोकर जागते हैं, तो सर्वप्रथम हम माता धरती माँ को, इस जननी को, इस भूमि को, जो मेरी माँ है, हमारी माँ है, उसको नमन करते हैं, उसको नमन करते हैं और कहते हैं कि हे माँ, जब तेरी धरा पर हम अपना पांव रखे तो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्योंकि तूने मुझे इस धरा पर आने के लिए जो जगह दी है, जो हमें फलने फूलने के लिए सारे संसाधन दिए हैं, जीने का जो कारण तुम बनी हो, मेरे आने का, संसार में सभी देवी देवताओं के आने का, अवतरण का जो कारण बनी हो, माँ तू ही हो, तू ही हो, तू ही हो। तीनों काल, चारों युग, सभी के तुम साक्षी हो। जब धरा पर वो ईश्वर रूपी, वो भगवान रूपी, वो मालिक रूपी, वो परमेश्वर रूपी, वो महापुरुष रूपी, जो कोई भी अवतरित हुए इस पृथ्वी पर, धरा पर, सबों को तूने जगह दी है और तू साक्षी है। तेरे माटी में उन सबों की सुगंध आज भी महसूस की जाती है, वो आज भी महसूस की जाती है, आज भी महसूस की जाती है। उन सबों को जिन्होंने इस धरा पर कर्म करके अपना परिचय दिया था, अपनी महानता का उद्बोधन किया था, अपनी महानता से परिचित करवाया था और संसार के कल्याणार्थ संसार ने उसे जाना था। उसका कारण तू माँ हो, तू धरती माँ हो। हे मित्रों, मैं उस धरती माँ के बारे में ही बता रहा हूँ कि आखिर धरती माँ को प्रातः हम क्यों नमन करते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों उनसे क्षमा मांगते हैं। क्योंकि हमारे जैसे तुच्छ प्राणी जब इस धरती पर अपने पदचाप से संसार को लाभान्वित करते हैं या प्रताड़ित करते हों, या जो भी कर्म करते हों, जो भी कुकर्म करते हैं, सबों का यह साक्षी है। और जब हम इस धरती को नमन करते हैं तो यह याद करते हुए करते हैं जिस धरती पर महापुरुषों ने जन्म लिया है। और जब मेरे जैसा भी साधारण व्यक्ति को तूने स्थान दिया है, तो मेरी कौन सी विसात, मेरी कौन सी जगह है। इसलिए क्षमा करना। तू तो साक्षी हो उन सभी महापुरुषों का, सभी ईश्वरीय रूपी मनुष्य का, तो मेरे जैसे अदना को भी जगह देना, मेरे जैसे साधारण को भी जगह देना। एक गुरु नानक देव की वाणी मैं इस वक्त याद करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं अधम हूँ, नीच हूँ, किंतु प्रभु ने कृपा करके मुझे अपना लिया है। उन्होंने खुद को जो कहा वो उनकी महानता थी, उनकी विशेषता थी, और कहा कि प्रभु मैं जैसा भी था तूने कृपा करके मुझे अपना लिया है। मैं उन्हीं के शब्दों को कहना चाहूँगा। हम जो कुछ भी है, माँ ने कृपा करके, बड़ी कृपा करके मुझे अपना लिया है। इस वजह से उस धरती माँ को जब हम स्पर्श करते हैं, जब उनकी वंदना करते हैं,
तो उस तीनों काल और चारों युगों पर जो भी महापुरुष ईश्वर के रूप में अवतरित हुए, जो पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए, जो उस मालिक के रूप में अवतरित हुए, हम उनको स्पर्श कर जाते हैं, सभी काल को स्पर्श कर जाते हैं, सभी देवताओं को स्पर्श कर जाते हैं। इस वजह से माता धरती की वंदना और माता धरती का स्पर्श अत्यंत ही सुखद है, इसलिए इसे माँ कहा गया। जिस प्रकार से माँ का आंचल संसार के समस्त प्राणियों के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है, उसी प्रकार से माता धरती माँ है। और माँ को क्या कहा गया? हमारी माँ, जिनके कोख से हम आप पैदा होते हैं, उनको भूमि स्वरूपा कहा गया है। अर्थात वो माता भूमि की तरह है। उनकी तुलना, जब उनकी विशेषताओं के बारे में जब हम बताते हैं तो माता की याद करनी पड़ती है। माता का परिचय कराने के लिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनका परिचय कराने के लिए सृष्टि में जिस प्राणियों का उदय हुआ और इस संसार में विचरण किए, उस माता को प्रणाम करते हुए उनसे हम तुलना करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अत्यधिक सर्वोत्तम कोई और प्राणी से, किसी और वस्तु से अपनी माँ का, अपनी जन्म देने वाली माँ का हम तुलना नहीं कर सकते। इसलिए सर्वोत्तम तुलना है, सर्वोत्तम तुलना है, सर्वोत्तम तुलना है। ये सिर्फ माता के लिए ही, भूमि स्वरूपा, ये सिर्फ माँ के लिए ही कहा गया है। इसलिए हे प्राणी, हे मेरे मित्रों, यह धरती साधारण नहीं है। इस धरती को साधारण समझने की भूल न करें। और इस धरती पर हम क्या करते हैं? हमने अपने कर्मों के वजह से, अपने कुकृत्य आचरण के वजह से घोर अत्याचार इस पर हमने कर रखा है। हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे, बिना इस धरती की सेवा किए हुए हमारी मुक्ति संभव नहीं है, हमारी शांति संभव नहीं है। अगर हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस धरती माँ की सेवा करनी पड़ेगी। कम से कम इतना तो व्रत ले कि इस धरती माँ की पवित्रता पर कहीं आँच न आने दे, इस धरती माँ के शुद्धता पर कहीं आँच न आने दे। जहाँ इच्छा होती है वहीं गंदगी हम फैला देते हैं। जिन वस्तुओं को जहाँ रखना हो वहाँ नहीं रख कर किसी और जगह रख देते हैं। और धरती कैसी फिर दिखती है आप भी जानते हैं। यथास्थान वस्तुओं को रखने की एक आदत डालें। धरती माँ पर यत्र तत्र जो है अपनी गंदगी, घर की गंदगियों को ना बिखेरें। अपने द्वारा किए गए जो भी अशुद्धियाँ हैं, जो आपने पैदा की है, आपके द्वारा पैदा की गई है, उसे ना रखें, उस पर यत्र तत्र ना फेंके। यत्र स्थान जहाँ पर होता है, जहाँ उसका स्थान है, वहीं पर रखे। पृथ्वी का परिचय भी इसी वजह से माँ ने कहा कि जिसका जो स्थान है उसे स्थान दो। उन्होंने कहा कि समय का कौन सा स्थान है वो भी निर्धारित किया, समय को भी निर्धारित किया माँ ने। आप लाख कोशिश कर लें, जो फूल जब खिलता है साल भर वो बगीचा में आपके उसके पत्ते तो दिखेंगे, किंतु फूल और फल तो वक्त आने पर ही दिखेगा। ये है माँ धरती की विशेषता। हमने अपने बगीचे में कई पौधे के बीज को गिरे हुए देखा है, बड़े होते भी देखा है, किंतु खिलने का वक्त जब आता है तभी वो खिलता है, जब उसमें फलने का वक्त आता है तभी वो फलता है। ये धरती माँ की विशेषता है। काल में भी, समय में भी उचित स्थान आपको जो प्राप्त है उसी स्थान पर आप दिखेंगे। प्रकृति ने इतना सुंदर स्थान की व्याख्या कर रखी है। आप जिन जिन चीज़ों को देखेंगे प्रकृति का, सब कुछ आपको यह बताता हुआ मिलेगा कि स्थान विशेष का महत्व है, स्थान विशेष का महत्व है। अतः वह स्थान समय का हो सकता है, वह स्थान आपके पृथ्वी पर जगह की हो सकती है। वो जिस रूप में भी लें, वो जो है स्थान, उसका महत्व पृथ्वी ने अपने गर्भ से निकलने वाली हर वस्तुओं के लिए तय कर रखा है। पृथ्वी पर दो चीज़ सभी कालों का, सभी युग का गवाह है। एक सूरज, भगवान सूरज, आदि देव सूरज, ये धरती माँ।
दोनों को नमन करें, उठते के साथ नमन करें, अपने बुजुर्गों को नमन करें, जिसने जिसने आपकी मदद की है सुबह में नमन करें, और फिर प्रातः धरती पर अपने पांव रखने से पहले सभी देवी देवताओं को और माता धरती को याद करते हुए जीवन की शुरुआत करें। आज की शुरुआत करें, सुबह की शुरुआत करें। परमात्मा आपके सुबह से लेकर आपकी पूरी जिंदगी प्रसन्नचित्त आपको रखेगा, आनंदमयी रखेगा। आपकी प्रशंसा में कभी कोई कमी ना आएगी। हरिओम तत्सत।